ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्ति में उनको 3 चीज मिला था। दुख है तो दुख का कारण है तो उसका निवारण है। उसी आधार पर हमारे सम्राट अशोक भी शासन किए बहुत वर्षों तक। उसी आधार पर आज आज़ादी के बाद जितने भी पार्टियां भारत में उत्पन्न हुआ उसमें विषमता ही विषमता जैसे फैलता रहा। उस सब विषमता को दूर करने के लिए शोषित समाज दल का स्थापना हुआ 1972 में। 7 अगस्त 1972 के शोषित समाज दल का स्थापना हुआ। इस विषमता को दूर करने के लिए शहीद जगदेव प्रसाद जी ने कमर कसा और विषमता को दूर किया। उन्हीं का देन है कि बिहार में दलित पिछड़ों का शासन हुआ। लेकिन संजोग कहिए हम लोगों का जो भारत लेनिन थे 2 साल के अंदर में नहीं रहे। उसके बाद पार्टी में धारा कमा लेकिन टूटा नहीं। शोषित समाज दल का नीति, सिद्धांत, वक्तव्य, कार्यक्रम इतना मजबूत बना करके गए हैं हमारे जगदेव प्रसाद जी। और उन्होंने बोला भी है कि कभी भी इस पार्टी का धारा कमेगा नहीं, आने जाने वाले का कमी नहीं रहेगा और धारा भी कमी नहीं होगा। ये आज नतीजा आप देख रहे हैं। अब हमारे पार्टी में दम कम आना शुरू हुआ है। हमारे केदार बाबू गया का कमर कसे हैं। गया को जैसे दुरुस्त करेंगे, पटना को मैं दुरुस्त करूंगा। उसी तरह से बेगूसराय से के हमारे धर्मेंद्र जी आए हुए हैं। उसी तरह से बहुत हर जिला में इसी तरह से कमर कस करके लोग जिस दिन तैयार हो जाएंगे तो वो मैं एक कभी सिनेमा देखा था जिसमें कहा गया था कि पुत्र का पुत्र तो धन क्यों संचय, और पुत्र सपुत्र तो धन क्यों संचय। अगर हमारा शोषित समाज दल का एक कार्यकर्ता कमर कस लेगा कि मैं शोषित समाज दल को शासन प्रशासन में हम अपना हक दिलाएंगे, 24 और 25 में शासन काबिज करेंगे, उस दिन जैसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। ये मेरा चैलेंज है। जिस तरह से नीतीश कुमार मानव श्रृंखला बना करके अपना डीएनए साबित किया कि मैं ओरिजिनल हूं, उसी तरह से मैं ध्वनि श्रृंखला बना करके साबित करूंगा कि मैं ओरिजिनल इस धरती पर जितने दल हैं उसके आदि में मैं एकलौता पार्टी हूं जिसका कार्यक्रम और नीति सिद्धांत है। बाकी जितने भी पार्टी हैं सब किसी के पास नीति सिद्धांत कार्यक्रम लिखित नहीं है। मेरा लिखित सिद्धांत है। मेरा इस सिद्धांत और नीति पर अगर सरकार बनती है तो यहाँ जो है से खुशियों का माहौल हो जाएगा। कोई भी अशिक्षित नहीं रहेंगे, कोई भी जैसे बेरोजगार नहीं रहेंगे। उनका सपना था, शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था हर हाथ का जैसे रोजगार मिलेगा, वो मेरा नीति सिद्धांत में लिखा हुआ है। नीति सिद्धांत पढ़ने के बाद मैं ये सोचने को मजबूर होता हूँ जिस तरह से हमारे अंबेडकर साहब हर धर्म का किताब पढ़ने के बाद वो मजबूर हो गए कि हम जब भी धर्म अपनाएंगे तो तथागत बुद्ध का धर्म अपनाएंगे, लेकिन दूसरा धर्म नहीं अपनाएंगे। अब 5 लाख अनुयायी के साथ महाराष्ट्र में दीक्षा भूमि पर जाके दीक्षा लिए थे। उसी तरह से अगर हम अपना नीति सिद्धांत आपको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे तो हर लोग इस सिद्धांत को जानने के बाद, समझने के बाद किसी भी पार्टी का जो है से पिछलक्कू नहीं बनेगा। ये मेरा चैलेंज। इसलिए अभी हम लोगों का जरूरत है अपना नीति सिद्धांत को फैलाना, जन जन तक पहुंचाना कि मैं कृषि नीति के माध्यम से आप लोगों को चीनी मुफ्त में देने जा रहे हैं, पेट्रोल 20 रुपये लीटर देने जा रहे हैं। आपका बहुत सा पेपर जो आपका करोड़ों अरबों रुपया का जो विदेश से मंगाते हैं, मैं जैसे यहाँ सस्ते दाम में देने का कार्य करूँगा। सिर्फ किसी नीति समझाने से लोग को भ्रम टूट जाएगा कि ये सब सरकार क्या है, शोषित समाज दल का नीति सिद्धांत क्या है।
उसी तरह से शिक्षा नीति को आप देख लीजिए। शहीद जगदेव बाबू का जैसे सपना था कि या चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, सब जो है से एक स्कूल में एक साथ पढ़ेगा, एक साबित कर देगा, अमीरी गरीबी जो है से खत्म कर देगा। उसी तरह से रोजगार का जैसे लघु उद्योग का जैसे बात कहिए, जितना भी जैसे आप इसका नीति सिद्धांत है खाली जन जन तक पहुंचाइए। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा जैसे सिद्धांत का किताब कह रहा है, मेरा पूर्वजों का जो लिखा हुआ है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जो इस नीति सिद्धांत को अपनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रोजगार मिलेगा। आप सब मिलकर आप ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे कि अपने दम खम पर कम से कम आने वाले चुनाव के पहले 50,000 आदमी को जैसे इस बात को जैसे कानों में पहुंचाएंगे कि मेरा नीति सिद्धांत इस तरह का है, लिखित सिद्धांत है, किसी पार्टी का नहीं है, और जो भी है तो मेरे पार्टी का ही, शोषित समाज दल का है। आजादी के बाद बंदर और बंदरी के हाथ में जो आपका शासन चला गया, बंदरी तो मर गई लेकिन अभी बंदर जिंदा है। धीरे धीरे कर करके सब खा जाएगा, सब बेच देगा। ये हमारे जन जन तक पहुंचाने की काम है, करना है। अगर हम नहीं पहुंचाते हैं फिर से गुलाम बनेंगे तो फिर हम लोग जैसे आज़ाद नहीं होंगे। एक बार तो आज़ाद हो गए लेकिन दोबारा कोई आज़ाद करने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज संकल्प लेने की जरूरत है। आज धन जमा करने की जरूरत नहीं है, धन को समाज के ऊपर न्यौछावर करने की जरूरत है। जब तक धन को न्यौछावर नहीं कीजिएगा, आपका समाज, आपका जैसे गरीब का बेटा आपका ऊपर नहीं आएगा, आपका फिर गुलामी की ओर चला जाएगा। गुलामी के ओर से बचाना है। इसलिए आज हम लोग यहाँ संकल्प लेंगे, अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।